lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it, even though it's new, I can already tell. हाय गाइस, वेलकम टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड वाचिंग माय वीडियो। आप सभी कैसे हैं? खैर, ये क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ रही हूँ और ये व्लॉग जो है अभी स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सुबह से और शाम तक की रूटीन को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश किया है। तो आज हम सभी देखेंगे कि मेरा शेड्यूल सुबह से शाम तक क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मॉर्निंग ड्रिंक लेकर के मैं आ गई हूँ छत पे, बिकॉज टुडे इज़ संडे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा छत पे जाऊँ, थोड़ा सा शूट करूँ, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके कारण से इसे प्रॉपर शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज मैंने आपके लिए प्रॉपर शूट किया है। उसके बाद नीचे आ गई हूँ, नीचे आके कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्रेश होके आज लाइब्रेरी जाया जाए, लेकिन थोड़ा लेट, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन हमारे पूरे वीक के काम भी होते हैं, छोटे मोटे जो हमें करने होते हैं, और वो करने के बाद फिर हम सोचते हैं थोड़ा रेस्ट भी करें, उसके बाद जाएं। यहाँ पे सुबह का टाइम है और ये 10 बज रहे हैं सुबह के, और मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते के बाद चलिए फटाफट से चलते हैं अब लाइब्रेरी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी, और अभी मैंने अपना GS 4th सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया है, जो एथिक्स का है। तो आप बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपका करंट अफेयर्स जो है वो कितना कवर हो चुका है? आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या नहीं? क्योंकि करंट अफेयर का रोल बहुत 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 ज़्यादा होता है किसी भी एग्ज़ाम में, और ख़ास तौर पे जो ये वाले लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम होते हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा ही रोल होता है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि मैं करूँगी रिवाइज़, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते रहो, रिवाइज़ ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो यहाँ पे मैं अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद मुझे करना है आज आंसर राइटिंग भी करनी हुई। मैं कंटिन्यू एक दो आंसर लिख ही रही हूँ, प्रॉपर्ली नहीं लिख रही हूँ, लेकिन जो भी मुझे लगता है कि मैं हाँ लिख सकती हूँ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वो मैं लिखने की पूरी ट्राई कर रही हूँ आजकल। और आपके कितने सब्जेक्ट कवर हो गए हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका ऑप्शनल क्या है ये ज़रूर बताना, और ऑप्शनल हटने की कितने % चांस है ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि इसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ सोच रही हूँ आजकल। मैं ऑप्शनल के चक्कर में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो भी मैंने थोड़ा सा उसको साइड कर दिया है जब तक कैलेंडर रिलीज़ नहीं होता। कैलेंडर भी जल्दी रिलीज़ होने वाला है, शायद दिसंबर लास्ट तक कैलेंडर रिलीज़ हो जाएगा। इस एग्ज़ाम की जो डिमांड होती है वो होती है आपका सिलेबस पे वर्क करना। आप सिलेबस पे वर्क करना शुरू करो, वर्ड टू वर्ड सिलेबस को पढ़ो, और उसी के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाओ स्टडी का, और अपनी सारी चीज़ें कवर करना शुरू कर दो, तो इंशाल्लाह बेहतर परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे मैंने करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया है, उसके बाद मैंने सिलेबस को भी थोड़ा रीड किया है, क्योंकि मैं उसे रोज़ रीड कर रही हूँ आजकल। और अब मैं कर रही हूँ अपनी आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग ही एक पिलर है हमारे इस एग्ज़ाम में जो हमें सफलता दिलाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, इंसान पढ़ता तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। हम कोई चीज़ अच्छी तरह पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, कुछ चीज़ हम अच्छी तरह लिख सकते हैं लेकिन उसे डिफ़ाइन नहीं कर पाते। होता है ना ऐसा कि जैसे कुछ लोग होते हैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा, उनको लिखने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो इसी तरीके से इसका भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, भारत शासन अधिनियम 1935 किस प्रकार भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में प्रभावी रहा, उसके बारे में मैंने इस पे बताया है। और इसका रिजल्ट भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या था। जिनसे सर से मैंने चेक कराया था उन्होंने मुझे इसके बारे में क्या बोला है। उसके बाद मैं जो है थोड़ा मार्केट गई थी, वहाँ से मुझे फ्रूट लेना था, क्योंकि आज जिम तो नहीं गई, संडे को जिम रहती है ऑफ। तो अभी मैंने यहाँ पे लिया है पाइनएप्पल, और अभी फिर से जा रही हूँ मैं लंच करने के लिए, क्योंकि आज मेरा प्लान था थोड़ा सा स्पेशल किया जाए, और मैं जा रही हूँ अभी लंच करने के लिए। यहाँ बराबर में ही एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी जलेबियाँ बन रही हैं, जो कि मैं नहीं खाती ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, एक शॉप है, यहाँ पे हम आए हैं अभी लंच करने के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनको अपनी वीडियो की सुंदरता बढ़ी जाएगी मैं इसे शूट करती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शूट किया है। तो चलिए अब करते हैं लंच, और लंच करने के बाद फिर से निकल पड़ते हैं अपना लाइब्रेरी की तरफ। तो यहाँ पे जो है टोकन मैंने ले लिया है, और अब मैं लूँगी डोसा। साउथ इंडियन फूड में मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ अगर कोई है तो वो डोसा है, जिसको मैं हमेशा कह सकती हूँ हाँ कि मुझे खाना है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाने के लिए, और ये देखिए आप
डोसा भैया ने थोड़ा जला भी दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है, डज़न्ट मैटर। अभी फिर से मैं आ गई हूँ लंच करने के बाद लाइब्रेरी, और अभी मेरी वो शुरू हो गई है स्टार्ट क्लास एथिक्स की। एथिक्स का मेरा आज दूसरा ही लेक्चर स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट किया है मैंने। और अगर आपको ये मतलब पूछना है कि मैं एथिक्स कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मुझे बता देना, मैं उनका लिंक जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एथिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी समझ डेवलप हो जाती है इस सब्जेक्ट को लेके, तो आपके मार्क्स ही ज़्यादा आने की डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, और अभी हम फिर अपना नाइट रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच-बीच में हर चीज़ को शूट करना भी पॉसिबल नहीं होता, तो जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आई हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाल के, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, और अंदर जो भी ख़तरनाक टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये हटा देता है, और हमारे मेटाबॉलिज़्म को ये बहुत अच्छा रखता है, फ़ायदेमंद है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो इसको गर्म पानी में डाल के आपको डेली लेना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को आपको दिखाया था। उसके बाद ये देखो, मैंने यहाँ पे मंगाई है एक टेबल, छोटी सी टेबल है, क्योंकि अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो हमेशा जो है टेबल चेयर पे बैठ के भी नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि पूरे दिन लाइब्रेरी में भी ऐसे ही हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है बैठे-बैठे। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा-सा भी बेड पे भी रात को पढ़ना शुरू करूँ बैठ के। तो मैंने यहाँ पे ये टेबल मँगवा ली है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मँगाई है। कैसी लग रही है ज़रूर बताना आप लोग। और अभी अपना नाइट शेड्यूल करते हैं स्टार्ट, क्योंकि पहले तो जब लाइब्रेरी जॉइन किया था तो लग रहा था दिन में कर लूँगी कवर, लेकिन अभी ऐसा लगता है कितना भी पढ़ लो, लेकिन यार बिल्कुल भी कवर हो ही नहीं पा रहा है ये सब चीज़ें मुझसे। यहाँ पे मैंने एक और जो क्वेश्चन लिखा है, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित क्वेश्चन था ये, कि किस तरह से इसने आज की जो वर्तमान सरकार है उसको बनाने में योगदान दिया, लेकिन इसकी आलोचना करनी थी, तो ये क्वेश्चन भी मैंने लिखा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना नाइट शेड्यूल। अभी थोड़ा सा मुझे काम था यहाँ पे, तो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ, नाकाम कोशिश थी जो कि। तो अब मैं क्या करा रही हूँ, अपने बालों में करा रही हूँ जंपी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि चलो इसमें ऑयल लगवा लेती हूँ, और मैं यहाँ पे ज़ैतून का ऑयल लगा रही हूँ जो बहुत अच्छा रहता है। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग करती हूँ, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर